आज के समय में देश की बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। चाहे वो क्षेत्र शिक्षा का हो, सेना का हो, स्वास्थ्य का हो या फिर अन्य कोई क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में देश की बेटी कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। ऐसी ही एक युवा बेटी उस क्षेत्र में हाथ आजमा रही है जहां इनकी संख्या इक्का दुक्का पाई जाती है, और यह फील्ड है एम्बुलेंस चालक की। आज हम ऐसी ही एक बेटी की बात करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जसूर की HRTC मंडलीय वर्कशॉप में बस चालक का प्रशिक्षण ले चुकी अंजू देवी अब रणजीत बख्शी जनकल्याण सभा की एम्बुलेंस चलाएगी। भरमौर की रहने वाली अंजू देवी वर्तमान में गंगत कस्बे में रह रही है, जहां उसके माता पिता फास्ट फूड का काम करते हैं। आज अंजू ने जिस तरह से सड़क पर एम्बुलेंस दौड़ाई तो उससे साफ हो गया कि उसकी नियुक्ति उसके लड़की होने पर उस पर तरस खाकर या किसी प्रकार की अट्रैक्शन के कारण नहीं हुई, बल्कि वो पूरी तरह इस ड्राइविंग सीट पर बैठने की हकदार है। रणजीत बख्शी जनकल्याण सभा के निदेशक अखिल बख्शी ने बताया कि अंजू का चुनाव उसके द्वारा किए गए पूरे मापदंडों पर खरा उतरने के बाद ही किया गया था। उन्होंने कहा कि इस नियुक्ति के लिए इंटरव्यू कॉल की गई थी जिसमें कई ड्राइवर को बुलाया गया, लेकिन अंजू देवी को उन सब में से नियुक्त किया गया। अंजू ने बताया कि वो इस नियुक्ति पर रोमांचित है और अपनी तरफ से बेहतर सेवा करने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस सेवा 24 घंटे सेवा देने वाला वाहन है, लेकिन फिर भी वो इसके लिए पूरी तरह सजग है। चलाएंगे, क्या बोलना चाहेंगे इस पर? सर, एम्बुलेंस में एक तो मेरा ड्राइविंग जो है शौक है पहले, तो उसके अकॉर्डिंग मैं जो वहाँ पर सभी अपनी जो सेवा देना चाहती हूँ एम्बुलेंस में। क्या एक्सपीरियंस आपको? इससे पहले आपने कौन कौन सी गाड़ी चलाई है? सर, इससे पहले मैंने बड़ी गाड़ी चलाई है, पहले मैंने टैक्सी भी चलाई है, अपनी गाड़ी भी चलाई। मैं फिर रोड पे बहुत बार गाड़ी चला चुकी हूँ अपनी। आपने एम्बुलेंस कहाँ से लिया है? हाँ जी सर। आपने जो गाड़ी चलाने का प्रशिक्षण लिया है सर, वो मैंने जसूर से लिया था। एम्बुलेंस अंजू जी ऐसी चीज़ है जो आपको दिन रात उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या आप प्रिपेयर है मेंटली? क्योंकि आपको रात को 2 बजे उठना पड़ सकता है। हाँ जी सर, उस पर तो सर ने हमें पहले ही बताया था, ये आपके लिए चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, काम तो आपको एक ही करना पड़ेगा जैसा भी हो। चलो, ऑल द बेस्ट। और आज हमें ये आपको बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि हमारे साथ में यहाँ पर अंजू देवी जी बैठी हैं। अंजू देवी जी जो है इस इंटरव्यू में ये निकल कर आई हैं और 1 मई से हमारी एम्बुलेंस का जो पिछले 3 साल से लगातार चल रही है उसका कार्यभार अंजू देवी जी संभालेंगी। यदि आपको किसी भी तरह की परेशानी हो, यदि आपके पास कभी भी कुछ इस तरह का हेल्थ रिलेटेड इशू आए, तो आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। नूरपुर सिविल हॉस्पिटल के बाहर ही हमारी ये एम्बुलेंस खड़ी रहेगी। 9 to 5 अंजू देवी दी उस पर रहेंगी और उसके बाद वहाँ पर आपको एम्बुलेंस का नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा, चाहे रात के 10 बजे हो, 2 बजे हो या सुबह के 4 बजे। आपकी सेवा में हमारी एम्बुलेंस और हमारी एम्बुलेंस के नए ड्राइवर बिल्कुल पिछली बार की तरह, पिछले ड्राइवर की तरह ही हमेशा हाजिर रहेंगे। इनका क्या एक्सपीरियंस है? इससे पहले ना क्या 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 ड्राइविंग अंजू देवी एक्सपीरियंस? जी ने HRTC से जो है अपनी हैवी व्हीकल की ट्रेनिंग कंप्लीट की और इन्होंने जो है कुछ बड़ी गाड़ियाँ पहले भी चलाई हैं। हमने इनका ड्राइविंग टेस्ट भी लेकर देखा। हमने साथ ही साथ इंटरव्यू के दौरान उनकी गाड़ियों की नॉलेज को भी टेस्ट किया और जितने भी व्यक्ति तकरीबन 15 लोग जो है उस इंटरव्यू के लिए आए थे, उसमें से सबसे बेहतरीन तरीके से जो परफॉर्मेंस थी वो थी। क्योंकि एम्बुलेंस एक ऐसा व्हीकल है कि यहाँ पे बिल्कुल एक्सपर्ट ड्राइवर चाहिए, तो वो मापदंडों पे ठीक उतरी। ये बिल्कुल ठीक उतरी हैं और मापदंडों पे, और इसी चीज़ को वैलिड तरीके से प्रूव करने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं आप सभी से भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी एक बार हमारे एम्बुलेंस में अंजू देवी जी की इसमें एक पूरी राइड लेकर आए और आप देखेंगे कितनी एक्सपर्टीज के साथ जो है इस एम्बुलेंस को चलाते हैं। कितनी उम्र होगी?